चलिए आज बात करते हैं प्रयागराज की। एक ऐसा शहर जो सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा एहसास है। आज हम इस शहर की रूह में उतरेंगे जहां आस्था, इतिहास और एक बड़ा ही मजेदार अंदाज सब एक साथ मिलते हैं। तो सवाल ये है कि प्रयागराज आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम शहर नहीं है। इसे आप समझिए भावनाओं, इतिहास और एक अनोखी आध्यात्मिक कॉमेडी का एक कॉम्बो पैक। और आज हम इसी पैक को एक एक करके खोलने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर के स्पिरिचुअल साइड की, लेकिन जरा हट के अंदाज में। यहां आस्था बहुत गहरी है, पर उसे देखने का नजरिया वो बड़ा कमाल का है। और ये कहानी शुरू होती है त्रिवेणी संगम से, वो पवित्र जगह जहां 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती। मतलब एक नदी जो दिखती नहीं पर उसका वजूद लोगों के विश्वास में है। कमाल है ना? अब देखिए, यहां पाप धोने का कॉन्सेप्ट भी कितना मॉडर्न है। ये कुछ ऐसा है मानो कोई अपने फोन का डेटा क्लीन कर रहा हो। बस एक डुबकी लगाई और समझो स्पिरिचुअल कैशे क्लियर, हिस्ट्री क्लियर। मतलब आस्था का एकदम डिजिटल अपग्रेड। अच्छा, संगम से आगे बढ़ें तो आता है हनुमान मंदिर। यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है, मतलब आराम की मुद्रा में। देखकर लगता है जैसे कह रहे हो, इतनी भक्ति मिल रही है, थोड़ा आराम तो बनता है। और ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। जब भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो पानी सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति को छूता है। तो ये मंदिर हुआ ना एक तरह का डिवाइन फ्लड अलर्ट सिस्टम, मतलब प्रकृति का अपना स्पिरिचुअल अलर्ट। फिर आता है मनकामेश्वर मंदिर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मन की कामना पूरी करने वाला मंदिर। लोग अपनी विशलिस्ट लेकर यहाँ आते हैं। हाँ, बस एक छोटा सा कैच है, ये कोई Amazon प्राइम नहीं है। इंस्टेंट डिलीवरी की उम्मीद मत रखिएगा। यहाँ थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रयागराज का अपना ही एक डिवाइन टेक सपोर्ट सिस्टम है। संगम में अपना आध्यात्मिक कैश क्लियर कीजिए, हनुमान मंदिर से फ्लड अलर्ट लीजिए और मनकामेश्वर में अपनी विशलिस्ट जमा कर दीजिए। हर मुश्किल का एक मॉडर्न सोल्यूशन। चलिए, अब स्पिरिचुअलिटी से हटकर हिस्ट्री की गलियों में चलते हैं। प्रयागराज की दीवारें आज भी मुगल साम्राज्य की कहानियों से गूंजती हैं। और इस इतिहास का सबसे बड़ा गवाह वो है इलाहाबाद का किला। अकबर के जमाने का बना हुआ ये किला आज भी मुगल आर्किटेक्चर और उनकी ताकत की मिसाल है। मतलब इसकी विशालता देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए। सच में इस किले को देखकर मन में यही आता है, काश हम भी इतने स्ट्रांग होते। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये वो गवाह हैं जिन्होंने वक्त को बदलते देखा है और आज भी अपनी कहानी सुना रही हैं। मुगल काल से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस दौर में जब प्रयागराज भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा सेंटर था। ये वो जगह थी जहां देश के भविष्य को चार्ज किया जा रहा था। तो एक सवाल दिमाग में आता है कि भाई, उस जमाने में जब बिजली आम नहीं थी तो देश के भविष्य को पावर कहां से मिलता था? इसका जवाब प्रयागराज में ही है। जवाब है आनंद भवन। नेहरू परिवार का घर तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये था आजादी का पावर बैंक। सोचिए, गांधी जी, पटेल, नेहरू, बड़े बड़े नेता सब यहीं बैठकर देश के फ्यूचर की प्लानिंग करते थे। यहीं देश चार्ज होता था। और यहीं पर एक बड़ी मजेदार तुलना देखने को मिलती है। सोचिए, एक तरफ था पास का स्वराज भवन जहां पूरे देश का भविष्य प्लान हो रहा था, और दूसरी तरफ है आज हम जो अपने करियर के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। मतलब सोच का स्केल देखिए कितना बदल गया है। आज़ादी की लड़ाई की बात हो रही हो तो एल्फ्रेड पार्क को कैसे भूल सकते हैं? ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये गवाह है बलिदान का, साहस का। यहीं पर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी और उनके वो शब्द आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजते हैं। आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। ये जगह हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की क्या कीमत चुकाई गई थी। तो इतिहास के इन भारी भरकम पन्नों से निकलकर अब जरा शहर के आज के मूड को देखते हैं, जहां मॉडर्न वाइब्स और टाइमलेस ब्यूटी एक साथ मिलती हैं। जैसे कि खुसरो बाग है तो ये एक मुगल गार्डन, पर इतना खूबसूरत है कि आज के ज़माने के लिए एकदम परफेक्ट इंस्टाग्राम रील हॉटस्पॉट है। यहाँ इतिहास और सोशल मीडिया गले मिलते हैं। फिर आता है ऑल सेंट्स कैथीड्रल,
यहाँ का माहौल इतना शांत है, इतना पीसफुल कि लगता है दिमाग ने खुद ब खुद काम मोड ऑन कर लिया हो। भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सुकून का कोना। और हाँ, नए यमुना ब्रिज को नहीं भूल सकते। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है जो शहर के दो हिस्सों को जोड़ता हो, ये शहर का फेवरेट इंस्टाग्राम बैकग्राउंड है, खासकर सनसेट के वक्त। तो हमने प्रयागराज के कई रंग देखे, इसका स्पिरिचुअल साइड, इसका हिस्टोरिकल डेप्थ और इसका मॉडर्न मूड भी। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये शहर है क्या। तो आखिर में क्या समझ आता है? यही कि प्रयागराज सिर्फ इतिहास या धर्म की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, ये इन सब का एक मिक्सचर है। ये हिस्ट्री की एक कहानी है जो गहरे इमोशंस और स्पिरिचुअल कॉमेडी के तड़के के साथ सुनाई जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी जगह की असली रूह, उसकी सोल, आखिर होती क्या है? क्या वो उसके इतिहास में है, उसकी इमारतों में है, या फिर उन कहानियों में है जो हम आज उसके बारे में कहते हैं, जिस मजाके अंदाज में हम उसे याद करते हैं? शायद असली आत्मा इन दोनों के संगम में ही है ना? सोचने वाली बात।